नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है और कल से लेकर आज तक की हर एक तस्वीर बड़ी खास है। एक तस्वीर पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर वो बड़ी खास रही जब ऋषि सुनक सुबह सुबह अक्षरधाम पहुंच गए, क्योंकि उनकी मंदिर जाने की इच्छा थी। साथ ही राजघाट अभी विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और हम और रचना G20 की मेगा कवरेज का वो हिस्सा है जो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे कि क्या ऐसा अपडेट है जो अपने आप में खास है, क्या ऐसा भारत ने अचीव किया है इस G20 आयोजन के जरिए और G20 ने भारत को कौन सी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राजघाट पर G20 के नेताओं का पहुंचना जारी है। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए कल की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से मौजूद हैं और एक एक करके सभी का स्वागत कर रहे हैं। खास बात ये कि बैकड्रॉप आज राजीव यहाँ पर साबरमती आश्रम की है और खादी के शॉल उड़ाकर मेहमानों का स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सड़कों पर व्यवस्था है वो कल से कहीं ज्यादा है। सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं, अगर कोई राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या G20 समिट का हिस्सा है तो जो उनके फैमिली वाले हैं वो भारत भ्रमण की अब तैयारी कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज, क्योंकि दुनिया का जो पावर सेंटर है इस वक्त दिल्ली बना हुआ है। सुरक्षा बहुत जरूरी है। जैसा कि रचना ने बताया कि खादी के शॉल उड़ाकर महात्मा गांधी बापू को श्रद्धांजलि देने जो पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां उनका स्वागत कर रहे हैं। ये एक अलग कदम है। और साथ ही 10:15 बजे भारत मंडपम जो कि विशेष तौर पर G20 के लिए बनाया गया था, उस जगह पर पौधे भी लगाए जाएंगे। तो अपने आप में बहुत कुछ ऐसा है जो अलग है, क्योंकि ये सारे मेहमान आज सड़कों पर है, लिहाजा सड़कों पर एक खास सुरक्षा व्यवस्था है। जो सुरक्षा व्यवस्था पिछले 3-4 दिनों से बनी थी आज अपने चरम पर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। और आज जब विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये तस्वीर बड़ी खास हो जाती है। इसके बाद अब तीसरे सेशन की तरफ आगे भारत मंडपम में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। हमारे साथ अरविंद तेजावत जी हैं, हमारे साथ संजीव सिरोही जी हैं और इमरान खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और G20 समिट को लेकर हर एक छोटी से बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन जावेद जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जावेद बता रहे हैं कि दिल्ली में सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं। अभी हालांकि आज कल से ही रात से बारिश हो रही है, आज सुबह भी बारिश होती रही। जावेद, जिस वक्त हम ऑफिस आए हैं राजीव और मैं, अभी मौसम कैसा है? हालांकि छतरी आपके हाथ में है, बारिश अभी भी है। कौन से इलाके में है आप? देखिए, बिल्कुल बारिश, हल्की हल्की बारिश लगातार जारी है। और ऐसे में जो डेलीगेट्स हैं, जो प्रधानमंत्री हैं और जो डेलीगेट्स की फैमिली जिनको राजघाट तक आना, ऐसे आना जो राजघाट तक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पीस वॉल पे सिग्नेचर की जो प्रक्रिया वो शुरू है। लेकिन कुछ डेलीगेट्स अभी रुके हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पूरी बारिश की वजह से जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि PM के कहने के बावजूद जो है लोगों ने पूरा समर्थन दिया है और किसी तरीके की किसी भी बैरिकेडिंग पे कोई भी लोग जो है वो पुलिस के साथ बदतमीजी या बहस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कुछ डेलीगेशन जो है यहाँ पर रुके हुए हैं जिनको परमिशन अभी शायद सिक्योरिटी रीजन की वजह से शायद नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेरे कुछ दूरी पे ही, यहाँ से मेरे पीछे की तरफ राजघाट है। हमारे जो विजय अवधेश वो दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए मेरे पीछे जो है, यहाँ से राजघाट यहाँ से शुरू होता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से तमाम जो रूट्स है यहाँ पर डाइवर्ट किया गया और दोपहर 12 बजे तक आपको डाइवर्ट यहाँ पर रहेगा। मैं बता दूं कि मॉरिशस के PM जुगनाथ हो या WHO के प्रमुख, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनू, UN के महासचिव, सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री ली सुंग लीन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया PM, टर्की के तैयब अर्दोगान, UAE के अल नहायान, इस तरीके से तमाम वो डेलीगेशन है। चाहे अमेरिका की बात करें, एक लंबी लिस्ट है जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज 10 सितंबर माफ कीजिएगा, आज ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपने वाले हैं। और ऐसे में जैसे जो तमाम जो डेलीगेट्स है, द्विपक्षीय जो मीटिंग होनी है कनाडा से, UAE से और टर्की से, तो ऐसे में अहम जानकारी, अहम बात हो सकती है आज कनाडा से लेकर, अगर हम बात करें तो खालिस्तानी मामले को लेकर, टर्की की अगर हम बात करें तो कश्मीर के मामले को लेकर
जैसे तमाम यूएई है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, तो तमाम जो देश आज द्विपक्षीय आज मीटिंग होनी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस वक्त पीएम जो है वो राजघाट पर मौजूद हैं और तमाम जो मेहमान हैं यहाँ पर जो G20 में शामिल हुए थे उन तमाम जो सभी का स्वागत कर रहे हैं पीएम। और यहाँ पर उसको लेकर पूरे दिल्ली के वो तमाम रूट्स जो राजघाट के पास है और राजघाट से तमाम कनेक्टिविटी वो जो रूट है, इस वक्त देखिए मैं नई दिल्ली के और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर एरिया। ठीक है जावेद, हम समझ पा रहे हैं दिल्ली सहयोग कर रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन है। देश का सम्मान भी इस आयोजन के साथ आगे जाता है और दुनिया को बताता है कि हम कहां पर पहुंच चुके हैं। इतने बड़े स्केल पर इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ऐसे आयोजन का हिस्सा बना सकते हैं। मेरे साथ मनोहर केसरी भारत मंडपम से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोहर, कल का दिन पूरा भारत मंडपम के नाम रहा, वहां पर सारा बड़ा आयोजन रहा। आज 10:15 पर पेड़ पौधे लगाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन आज का और क्या कार्यक्रम है भारत मंडपम से बताइए। आप देखिए बिल्कुल राजीव, मैं भारत मंडपम से आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कल जिस प्रकार से हमने दुनिया में पहली बार 17 सम्मेलनों के बाद अब आज 18वां सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, जिस प्रकार की सफलता इंडिया ने पाई है, जिस प्रकार से एक साथ 73 इश्यूज पे हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन कर पाए, घोषणा हुई है और उसके बाद आज दूसरा दिन है। आप जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं राजघाट में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के दर्शन को लेकर के उनका दर्शन ही एक विचार है, सत्य अहिंसा के आधार पर जिस प्रकार से पूरी दुनिया उनको मानती है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं साबरमती आश्रम का उनका जो कुटीर है, उनको लगातार प्रधानमंत्री वहां दिखा रहे हैं। वहां के बाद अब इसी भारत मंडपम जहां मैं मौजूद हूं, यहां आएंगे और आज की तैयारी है कि 10:30 बजे से पहले ऋषि सुनक पहुंचे हैं। मनोहर, जो स्क्रीन आप दिखा रहे हैं वहां पर ऋषि सुनक नजर आ रहे हैं, एक बार दिखाइए तो जरा वहां पर उत्सुकता किस तरह की है। और ऋषि सुनक के आने की तस्वीरें दिखाई दे रही है। सुबह सुबह अक्षरधाम भी पहुंचे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर लोग एक एक तस्वीर को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ऋषि सुनक जिस प्रकार से अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और उसके बाद सीधे राजघाट पहुंचे, तो यहाँ का एक बार मैं नज़ारा आपको भारत मंडपम को दिखाता हूँ। हमारे कैमरा पर्सन सेतु हैं, वो आपको दिखाएंगे। देखिए लोग किस तरह से वो सिर्फ उसी तस्वीर को देख रहे हैं, उसी और उनका ध्यान है। ये आप देखिए लगातार लोग चेयर पे बैठ करके लोग देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया, जिस प्रकार से हम वन अर्थ की बात हमने कल की और मनोहर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं तस्वीरों को यहाँ पर दर्शकों के लिए बता दूं, आपके पास लौटता हूं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री न केवल रचना, हम बैकड्रॉप के बारे में कल से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां भी स्वागत कर रहे हैं, उनके पीछे का जो बैकड्रॉप है वे कहानी लिए हुए है, एक ऐसी चीजें जो कि एक बात और तो ध्यान दीजिए, हाथ लगातार पकड़ा हुआ है और वो बॉन्डिंग नजर आती है। ऋषि सुनक से जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना होता है, या फिर ऋषि सुनक जिस तरह से नमस्ते करते हैं या फिर हक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, और अभी देखिए हाथ पकड़ा हुआ है। बैकड्रॉप के बारे में बताते हुए साबरमती आश्रम का बैकड्रॉप बहुत सोच समझकर चूज किया गया क्योंकि राजघाट पे ये इवेंट हो रहा है और अब एक एक करके विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चलिए रुक कर लेते हैं मनोहर केसरिया इन्हीं तस्वीरों के साथ। मनोहर आप बताते रहे, तस्वीरें भी आपको लगा दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक अद्भुत चीज है कि भारत मंडपम जो केंद्र रहा है G20 सम्मेलन का, वहां पर इतनी व्यवस्था की गई है कि इससे जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो लाइव प्रसारित हो रहे हैं वहां पर, जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया हो, देश का मीडिया हो, वो अछूता ना रहे किसी भी कार्यक्रम से। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है और यहाँ पर 16 डिजिटल पैनल्स लगाए गए हैं जिसमें पल पल की जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ताकि आपको हर पल की समिट से रिगार्डिंग या तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं वो कहां पर मूव कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इनकी पल पल की जानकारी दे सके। लोग देखिए लगातार देख रहे हैं उस, और ये महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है, जो राजघाट है, उनकी एक तस्वीरें दिखाई जा रही है। जब वो यहाँ पहुंचेंगे राजघाट के बाद, तो यहाँ पर जो प्लांटेशन का कार्यक्रम है 10:15 से लेकर के 10:30 तक, 10:30 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 10:30 बजे सेशन की शुरुआत होगी। समिट का दूसरा दिन है, उसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कराएगा, वन फ्यूचर, जो एक पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि कल वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम थीम है इस बार का, उसको आज कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से कल हमारी 4 से 5 बड़ी सफलताएं रही है, और बड़ी सफलताओं में से एक जो हम बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट इसीलिए उन्हें दिखा रहे हैं कि महात्मा गांधी किस तरह से खुद तो पर्यावरणविद नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें एक पर्यावरणविद मानते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जीवन में उन तमाम चीजों को उतारा, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, ग्राम पंचायत, स्वरोजगार, ये तमाम जो इश्यूज हैं, और वही इश्यूज जो है सो आप देखिए रिलेटेड कर रहा है बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के, क्योंकि बायोफ्यूल से भी कार्बन इमिशन कम होगा। और मैं एक और चीज आपको राजू दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत मंडपम में मौजूद हूं और यहाँ पर भी वो सारी चीजें दिखती है पर्यावरण को लेकर के। आपको मैं दिखाता हूँ, हालांकि मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप देखिए ये फ्रीज है, और फ्रीज के अंदर जो भी सामान है वो डिस्पोजेबल है। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आप देखिए, ये आप देखने में आपको लग रहा होगा कि ये शायद कोई बेवरेज होगा या कोई कोल्ड ड्रिंक्स होगी, लेकिन ये वाटर है, पानी है, और इसका जो बोतल है वो डिस्पोजेबल है। मतलब आप पीजिए और इसको डाल दीजिए, डिस्पोज हो जाएगा कुछ दिनों में। तो इस तरह से पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया है। उसके अलावा मैं आपको खाने पीने की चीज़ें हैं और उसकी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, क्योंकि बायोफ्यूल्स जो कहते हैं वो वेस्ट फूड वेस्ट मटेरियल से भी बनता है, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। जो भी खाने की चीज़ें हैं उसका जो पैकेट है वो डिस्पोजेबल है, और वो मतलब आप संदेश ये देना चाहते हैं कि ये जो भी पैकिंग मटेरियल है ये रिसाइकलेबल है, यानी ये पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल करने के बाद अगर ये जमीन में जाता है तो ये रिसाइकलेबल है। ना ये कुछ एक चीजें हैं जो छोटे छोटे प्रयास दिखा रहे हैं मनोहर। लेकिन साथ ही मनोहर, जो आप खाने की टेबल तक पहुंचे हैं और वहां के मेन्यू के बारे में बता रहे हैं, वहां के बॉक्सेस के बारे में बता रहे हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा देखा सुना नहीं था कि हाँ, अगर आप पानी भी पीते हैं तो वो जो बॉटल भी है वो भी डिस्पोज हो जाएगी। मनोहर दिखाते रहिए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं वहां पर। जी दिखाइए वो सारा खाने का जो इंतजाम है, क्या क्या चीजें। बिल्कुल राजीव, जो भी लाइट फूड्स होते हैं, चाहे हम ये आप देखिए खट्टा मीठा पोहा है, सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लेकिन इसकी जो पैकिंग है वो पेपर की लग रही है, डिस्पोजेबल है। लेकिन आप देखिए जिस कंपनी भी बनाई हो उनका काफ़ी इसमें योगदान है ताकि पर्यावरण का खास ख्याल रखा जा सके। उसके बाद आप देखिए ये इडली सांभर का है, ये भी डिस्पोजेबल है, वो ये वेज उपमा है, ये भी डिस्पोजेबल है। और उसके बाद देखिए इस बार जो खाना है ना, वर्ल्ड क्लास में हम इंडियन कल्चर को मिक्स कर रहे हैं, तो भारत के फूड्स को भी भारत के फूड को हम प्रमोट कर रहे हैं। और हालांकि ब्रेकफास्ट का अब टाइम खत्म हो रहा है और सभी चीज़ें वाइंड अप हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमने खुद ब्रेकफास्ट किया है उसमें हमने देखा कि सारे वेज खाना थे। कल भी जब राष्ट्रपति का डिनर था तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वहां पर वेजिटेरियन फूड सर्व किया गया। आपने शुरुआत में जो 2 चीजें बताई, जिसमें आपने कहा कि पोहा आपने दिखाया, यानी गुजरात और राजस्थान की पहचान सामने रखी, फिर आपने इडली सांभर की बात की, यानी हम दक्षिण भारत की पहचान सामने रख रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे देश में उपलब्ध खानों को इंटरनेशनल मीडिया को परोसने की कोशिश वहां पे की गई है। दिखाते रहें, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं मनोहर। हाँ बिल्कुल राजीव, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये आप देखिए यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये आप देखिए ये सैंडविच है, और सैंडविच के अंदर हाइजीन का ध्यान रखा, क्योंकि इसमें वेजिटेबल मटेरियल्स भी हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन सेतु को कहूँगा थोड़ा जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए, और इसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से कटलेट के फॉर्म में काट करके अंदर अच्छे तरीके से भरा गया है। उसके बाद आप देखिए ये भी सैंडविच है, लेकिन ये ब्राउन है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, लेकिन ये भी वेजिटेरियन है, क्योंकि महात्मा गांधी वेजिटेरियन खाना पसंद करते थे राजीव। और ये देखिए ये भी कटलेट है, लेकिन ये साबूदाना का है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आप भूख लगवा रहे हैं मनोहर, सब हमारा पीसीआर भी कह रहा है, और मैं भी, हमारी पीसीआर में सहयोगी विजेता कह रही है कि भूख लगती जा रही है जैसे जैसे आप खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल राजीव, वो खाने का टेस्ट कहा भी जाता है ना राजीव, कि अगर आपको दिल की बात जाननी हो ना तो पेट से होकर के जाना पड़ेगा। तो ये लोगों को स्ट्रीट मनाने फूड के लिए का, तो स्ट्रीट फूड प्रधानमंत्री का भी लोगों कुछ को कहा गया मना था चुके हैं। मनोहर, भारत के स्ट्रीट फूड को प्रमोट करने की बात कही गई थी। स्ट्रीट फूड वहां क्या क्या है? छोले भटूरे हैं, चाट पापड़ी है, खैर मुझे लार आ रही है, आप दिखाएं। बिल्कुल, इस वक्त तो छोले भटूरे नहीं है, लेकिन कल शाम हमने देखा था कि जो लोकल फूड है, महाराष्ट्र की बात मैं करूं तो वहां के जो पाव है या वहां की भेलपुरी है, वो कल शाम में थे। गोलगप्पे थे, जिस स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं, और खाने में छोले थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं जो इंडियन कल्चर के फूड को प्रमोट किया जा रहा है। और उसकी बाद मैं राजीव बात करूं कि आज जो यहाँ पर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुल इन 3 दिनों के दरमियान जो है 115 बायलैटरल मीटिंग अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ होनी है, जिनमें से 7 राष्ट्राध्यक्षों के साथ हो चुकी है। और आज फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के साथ भी उनकी एक लंचन मीटिंग है, लंच के साथ बातचीत। अच्छा मनोहर, ये बताइए, आप आज दिन भर के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन 9:10 हो चुके हैं। जो पहले से तय था कि भाई पहले राजघाट जाएंगे, वहां पर श्रद्धांजलि देंगे, कुछ वक्त तक भजन सुनेंगे, फिर इधर 9:20 से आना शुरू हो जाएगा, और राजघाट वाला प्रोग्राम 9 बजे तक खत्म होना था। तो अभी जो बारिश हो रही है उससे भी क्या टाइमिंग्स प्रभावित हुई हैं? क्या थोड़ा सा डिले हो सकता है या सब कुछ तय वक्त पर ही होना है? देखिए, इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा जो है सो कंसर्स है, खुद एक एक चीजों का ध्यान रख रहे हैं। तो टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। मौसम विभाग भी कह चुका है कि जिस तरह से बारिश देर रात हो रही थी या तड़के सुबह हो रही थी, अब उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है और वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ये तो मौसम विभाग का है, लेकिन सब कुछ समय पे हो रहा है। 9:30 का है, 9:30 बजे के बाद वहां से लोग चलना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद 10:15 यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ पर पहुंचेंगे, प्लांटेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और 10:30 बजे जब घड़ी की सुई टिक की आवाज करेगी तो यहाँ पर समिट का दूसरा दिन भारत मंडपम की एक खास तस्वीर मनोहर आपने दिखाई है, लेकिन चूंकि अभी राजघाट का प्रोग्राम बाकी है, एक बार जावेद का रुख हम कर रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जावेद हमारे साथ है। जावेद, बारिश हल्की फुल्की अभी भी हो रही है, राजघाट पर विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं, अभी क्या चल रहा है? तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। देखिए, तमाम जो मेहमान है वो पहुंचे हुए हैं। पीस ऑफ वॉल पे सिग्नेचर जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। जो लोग जैसे जैसे डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको हुमायूं टॉम्ब भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आज हुमायूं टॉम्ब की भी जो डेलीगेट्स है, कुछ लोगों डेलीगेट्स की बात आ रही है कि वो हुमायूं टॉम्ब की तरफ भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मौसम है, हम इस वक्त फ्लाईओवर पे मौजूद है। टॉप का ये जो शॉट्स है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मौसम पूरी तरीके से जो बदला है देर रात के बाद से। तो कहीं ना कहीं डेलीगेट्स के कुछ रूट पे असर पड़ा है, और उसके हिसाब से ही जो डेलीगेट्स हैं, जो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हैं या जो उनके डेलीगेट्स की जो फैमिली है, वो उस रूट के हिसाब से ही आपको राजघाट तक पहुंच रही है। और मैं आपको राजघाट की सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे बैरिकेड है, जहां से मैं जिस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से जो डेलीगेट्स का जो रूट है उसकी वजह से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करी गई है। और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे कुछ विदेशी डेलीगेट्स की जो गाड़ियां, वो मेरे पीछे आप देखिए, उनको भी रोका गया है। जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करते हुए दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी एक बात तो साफ है, हम जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं जावेद, उनसे समझ में आ रहा है। और जैसा रचना भी कह रही थी, मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला है, उससे थोड़ा बहुत टाइमिंग में हेरफेर होना तो तय है, उससे निजात नहीं पाई जा सकती। वो थोड़ा कुछ आगे शिफ्ट होगा, कई चीजें इधर उधर होंगी, क्योंकि कार्यक्रम अपने तय समय पर होने हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपने मेहमानों से भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। इमरान खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि G20 को लेकर एक्सपर्ट की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं कोई आपसे सीधा सवाल नहीं पूछूंगा इमरान भाई, लेकिन जो कुछ तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं इस आयोजन को लेकर, आपका दिल क्या कह रहा है इस आयोजन को लेकर? बहुत सीधी सी बात है कि बढ़ेगा भारत तभी बढ़ेंगे हम। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसे हमें समझना पड़ेगा, है ना। हम देश की ताकत हैं, हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे हमारे देश को आगे बढ़ने में आसानी हो, है ना। हम सब मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह से मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ, जो G20 जो हमने इसको आगे बढ़ाने की हमारे प्रधानमंत्री से कोशिश कर रहे हैं,
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन 20 कंट्रियों के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे, हमारे रिलेशन डेवलप होंगे, इसमें हमारे वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ में बहुत सारी सुधार होंगी इनके साथ, ठीक है। वर्क परमिट है, रेसिडेंस है, कई तरह के रोजगार के रास्ते मुझे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है हमारे भारत के लिए। यानी कि बदलता हुआ हिंदुस्तान अब 140 करोड़ भारतीय देखेंगे, उसके गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे, और अब ये बदलाव अभी से महसूस भी हो रहा है। संजीव सिरोही जी, अभी थोड़ी देर पहले जावेद जब रिपोर्ट कर रहे थे, हुमायूं के मकबरे का जिक्र कर रहे थे कि कुछ जो डेलीगेट्स हैं वहां पर पहुंचेंगे। कल हमने तस्वीर भी देखी थी, इंडोनेशिया के पीएम के जो बेटे हैं वो अपनी पत्नी के साथ ताजमहल देखने के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ लोगों को लेकर जानकारी ये भी है कि वो कुतुब मीनार देखने के लिए जा सकते हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह इन ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम इसलिए कड़े कर दिए गए हैं। राजघाट पर तो सभी विदेशी मेहमान जा ही रहे हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें भी अलग से एक तरीके से गूज बम्स दे रही हैं, जैसे में भारत में ऐसी चीजें हैं, ऐसे स्थल हैं जहां पर विदेशी मेहमान अगर यहां G20 में शामिल हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चे अलग अलग जगह घूमने की इच्छा रखते हैं। रचना जी, ये जो हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा इतिहास ऐसा है कि कोई शहर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ना हो। तो और दिल्ली तो जो है, जो हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ पे तो दिल्ली ने तो बहुत कुछ देखा है। मुग़ल सल्तनत देखी है, उसके बाद उससे पहले अगर हम जाएं तो जो स्लेव डायनेस्टी थी वो देखी है। तो और अगर उस शेरशाह सूरी का यहाँ पे मकबरा है, उस और पीछे जाएं तो इंद्रप्रस्थ है जहाँ पे पांडवों ने अपना जो महल बनाया था। तो हमारी जो संस्कृति, हमारा इतिहास इतना गहरा है कि हमारे पास बहुत चीज़ें हैं दिखाने के लिए। और मेरा ख्याल ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो ऑर्गेनाइज भी की जा रही हैं, लोग इच्छुक हैं वहाँ जाके देखने की, इससे पूरी ये सब चीज़ें हमारी एक ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रही हैं। और ये जो लोग आए हुए हैं, जो मीडिया पे देख रहे हैं, टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि कोई कुतुब मीनार जा रहा है, कोई लाल किला जा रहा है, कोई हुमायूं टूम जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें पूरी दुनिया में जा रही हैं। और इससे जो है हमारे देश का टूरिज्म पे बहुत असर पड़ने वाला है। आपने एकदम पॉइंट पर बात की है, एकदम सीधे उसी जगह को हिट किया है जिसका जो पर्पस मुझे लगता है। अरविंद जी, आप भी समझते हैं, क्योंकि कल की बात करें, प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, उनके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर था। ये तस्वीरें जाएंगी हर देशों में, हर देश के पेपर में छप रही होंगी, लोग ये जानने की कोशिश करेंगे पीछे उनकी क्या चीज है। आज जैसे साबरमती को रेप्लिका वहां पर लगा रखा है, अब ये लोग जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या टूरिज्म को एक चोरी छुपे या साइड बाय साइड प्रमोट करने की कोशिश भी नहीं हो रही है? इससे टूरिज्म को तो कितना फ़ायदा होगा यह अभी तय नहीं है, या शायद कोई इतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि इंटरनेट के इस ज़माने में उन तस्वीरों को देखकर भारत के बारे में जानना नाकाफ़ी है। पर एक इसका संदेश समझिए, इसका मकसद टूरिज्म नहीं है, इसका दरअसल जो उद्देश्य है वह कहीं और है। भारत इनके माध्यम से अपने आदर्शों की और अपने इतिहास की बात कर रहा है, जो वाकई बहुत ही गौरवपूर्ण है। और वह ऐसा इतिहास है जिसमें भारत ने किसी भी अन्य सभ्यता, संस्कृति अथवा देश का दमन नहीं किया। इसमें चीन का भी साफ साफ संदेश है कि देखिए, आपका जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव हैं वो आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। एक देश केवल अपने फ़ायदे के लिए रोड एंड बेल्ट चला रहा है, और एक देश की केवल एक पार्टी, भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, वहाँ तो केवल एक ही दल की सरकार है, तो केवल एक दल के लिए, और एक दल में भी केवल एक ही व्यक्ति की वहाँ तानाशाही चलती है। तो किसी एक आदमी के लिए पूरा विश्व एकदम अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए एक अल्टरनेटिव रोड ट्रैक भी दिया गया। और उसके साथ साथ जो आप जिन तस्वीरों की बात कर रहे हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं, या गांधी जी के आश्रम की बात कर रहे हैं, तो ये मैसेज साफ है कि हमारा इतिहास इतना उज्ज्वल, इतना शांतिपूर्ण, इतना न्यायप्रिय रहा है कि हमने कभी किसी को नहीं सताया। आप ये इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि बापू की विचारधारा पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं? ये मैसेज भी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की नजर है, विश्व नेताओं के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बापू की विचारधारा पर ही आगे बढ़ रहे हैं। साबरमती आश्रम का बैकड्रॉप ये बता रहा है, राजघाट पे पहुंचकर श्रद्धांजलि देना ये बता रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो बापू का मैसेज है वो कर रहा है। और उसके दूसरा ये है कि खुद आदरणीय मोदी जी जिस दल से संबंधित रखते हैं उस पर यह बार बार आरोप लगाया जाता है कि उसकी विचारधारा अलग है, पर इसके माध्यम से भी यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जाता है और फांसीवाद का संबंध भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है, और उस दल पे जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं
वह भी गलत है। एक तरीके से इसमें पॉलिटिकल संदेश भी है। मुझे लगता है कि घरेलू राजनीति में भी बहुत उथल पुथल आएंगे इन सब चीज़ों की वजह से, और ये साफ है। मुझे याद है जब आडवाणी जी ने पहली बार रथ यात्रा के समय गांधी जी की मूर्ति अपने रथ के दोनों तरफ लगा थी, तो वह भी एक तरीके से वो था कि दरअसल जो देश का जो प्रमुख सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वह क्या सोचता है और उस पर क्या आरोप प्रत्यारोप है, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। इमरान भाई इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपसे भी एक सवाल रख लेता हूं, क्योंकि बहुत कुछ सरकार और देश के स्तर पर इस आयोजन के जरिए अचीव करने की कोशिश की गई, जो एक क्रमबद्ध रूप से की जाती पहले भी रही है, लेकिन ये आयोजन बहुत बड़ा था। आपको क्या लगता है अगले 4 से 5 सालों में आप इस आयोजन की वजह से भारत को कहां देखते हैं? आपको ज़रूर इसका फ़र्क नज़र आएगा और शायद आपको बहुत जल्दी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आयोजन कोई छोटा आयोजन नहीं है, बहुत बड़ा आयोजन है। हम 20 मुल्कों को एकोमोडेट कर रहे हैं, हम उनसे रिश्ते बढ़ा रहे हैं, हम उनके साथ बिजनेस हो गया, पर्सनलाइज एवरीथिंग वी आर डूइंग टुगेदर। और वो मोदी जी के मंचों से नज़र आ रहा है, जिस तरह से जिस गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री लोगों का स्वागत कर रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कई देशों के आए हुए हैं यहाँ पे, इससे आपको साफ नज़र आ रहा है कि शायद हम मिल करके कुछ करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली वी विल ग्रो अच्छा, एंड वी विल ग्रो टुगेदर। हाँ, कर्नल सिरोही से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी दिल ये सवाल पूछना चाहता है। संजीत जी, आपको वो तस्वीर कैसी लगी जब राष्ट्रपति ने डिनर आयोजित किया, वहाँ विदेशी मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ और एक एक करके हमने देखा कि हिंदुस्तानी परिधान में, यानी कि वेशभूषा जो थी वो हिंदुस्तानी थी, दिल हिंदुस्तानी होने के लिए और ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा उन तस्वीरों देख। और साथ ही जो मेन्यू था वो पूरी तरह से वेजिटेरियन था, मिलेट्स कि वहाँ पर अलग अलग तरीके से व्यंजन बनाए गए थे, अलग अलग राज्यों की छाप उसमें दिखाई दे रही थी। और आज सुबह जब अक्षरधाम मंदिर पहुँच गए ऋषि सुनक, ये सब तस्वीरें और ये सब एहसास आपके दिल को किस तरीके से धड़का रहे हैं एज अ हिंदुस्तानी? देखिए, कल से जो है दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है और उसकी अंदर बॉडी के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऊर्जा कहाँ से बाहर से आ रही है। ये तस्वीरें देख के ये पता लगता है कि हमारा देश कितना महान देश है। अगर आप बात करें कि जैसे आपने कहा कल भोज की, तो जब पता लगा कि वहाँ पे चांदी के बर्तनों में और सोने के गिलास में पानी पी रहे हैं लोग, तो मेरे को वो याद आ गया जब हम बचपन में छोटे थे तो ये सुना करते थे कि भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया था। तो कल जब ये पता लगा कि वहाँ पे जो चांदी के और सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि वाकई किसी ज़माने में भारत जो है सोने की चिड़िया होगी, और ये कल हमने साबित कर दिया। उसके बाद आप ये देखें कि आज जो है वहाँ पे राजघाट के ऊपर मोदी जी जो है बैकड्रॉप में आश्रम है, उससे दुनिया को ये संदेश जाता है कि हमारी कितनी सोच है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। गांधी जी को दिखा के हम ये दिखा रहे हैं, गांधी जी की तस्वीरें आ रही हैं कि वो चरखा काट रहे हैं, वो साइकिल पे जा रहे हैं, उससे पता लगता है कि हमारी बिल्कुल सिंपल लिविंग है, लेकिन सोच हमारी बहुत हाई थिंकिंग है। वो हमने साबित कर दिया है चंद्रयान 3 को लॉन्च करके और चांद पर। चंद्रयान 3 ही नहीं, आदित्य L1 भी अपने रास्ते पर निकला हुआ है। देश जिसको पश्चिम अक्सर सालों पहले सपेरों का देश कह के संबोधित करता था, वो देश आज बढ़ रहा है आगे, तेजी के साथ आगे निकल रहा है। G20 का आयोजन एक मील के पत्थर की तरह है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि चर्चा लगातार जारी रहेगी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस आयोजन से जुड़ी हुई आप तक पहुंचानी बाकी है। रचना, क्योंकि वन फ्यूचर आज तीसरा और आखिरी सेशन होगा और G20 समिट का आगाज जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से निर्णायक अंदाज में आज इसका समापन भी होना है। एक एक अपडेट तस्वीरों के साथ आगे भी ये न्यूज पर आप देखेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जीवन भी एक युद्ध है, रोज एक नया कुरुक्षेत्र है। स्वयं को आशीर्वाद दे। तस्वीरें इस वक्त तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त बापू के समाधि स्थल पहुंच गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। राजघाट पहुंचे हुए हैं, एक एक करके सारे डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं। रचना,
और जिस तरीके से यहाँ विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला हमने एक एक करके दिखाया भी, जो बाइडेन का इंतजार हम कर भी रहे थे। ऋषि सुनक थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, क्योंकि जब विश्व के बड़े नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला आगे बढ़ता है और जब तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं तो राजीव एक एक सेकंड ऐसा लगता है आंखों में उतार दिया जाए और एक एक बात नोट की जाए। अब यहाँ जो बाइडेन जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया और देखिए वही खादी से बना हुआ शॉल है वो उड़ाकर जो बाइडेन का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए मुझे लगता है अगले ही सेकंड फोटो खिंचवाने के बाद फिर बैकड्रॉप के बारे में बताएंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से उस गलियारे के बाद कोणार्क साइन के, हाँ ये देखिए ये तस्वीर, क्योंकि कल जो तस्वीरें थी उसमें जो बाइडेन पहले पलटे थे ये पूछने के लिए क्या है, आज प्रधानमंत्री पहले घूमे और बता रहे हैं कि ये क्या है। और कल बैकड्रॉप के बारे में सिर्फ जो बाइडेन को बताया था और आज सभी विदेशी मेहमानों को जानकारी दे रहे हैं। साबरमती आश्रम को लेकर बात हो रही है राजीव, तो बापू को लेकर जरूर यहाँ बात हो रही है। मैं रचना यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि भारत को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट करने की इस आयोजन के जरिए कोशिश की गई है। भारत मंडपम में भारत के अलग अलग राज्यों की तमाम वो चीजें जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आती हैं उनको रखा गया है। और ये जो जगह जहां पर ये हमारे डिग्निटरीज जा रहे हैं ये एक अमिट छाप छोड़ेंगे, क्योंकि जो बाइडेन भी वापस जाएंगे तो उनकी यात्रा की एक एक तस्वीर उनका जो मीडिया स्टाफ है वो कवरेज के तौर पर संभाल के रखेगा और वो एक निशानी की तरह होगा। देखिए काफी देर तक बात हो रही है। वही मैं नोट कर रही थी राजीव कि यहाँ पर बड़ा तसल्ली बख्श तरीके से दोनों नेता आपस में बात कर रहे हैं और ये बातचीत लंबी चल रही है। बाकी विदेशी मेहमानों की तुलना में अगर हम देखें, कल भी वो तस्वीर हमने देखी थी जब जो बाइडेन के साथ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लंबी बातचीत हुई थी, लेकिन आज तो कल से भी ज्यादा वक्त देते हुए, कल से भी ज्यादा। हाँ। और एक चीज और मुझे अब याद आ रही है, शी जिनपिंग जरूर इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे तो जरूर उनका जो मीडिया है संभालने वाले वो जरूर उन तक कन्वे करेंगे कि दिल्ली से निकलकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया में कैसे जा रही हैं और चाइना ने किस तरीके से इस पूरे आयोजन को से अपने को अलग रखने की कोशिश की। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा विश्व के मिजाज था। इस 20 के आयोजन में भारत ने सब कुछ करने की कोशिश की। आज दूसरा दिन है और आज भी तस्वीरें अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की आ रही हैं। तस्वीरें बड़ी खास सुबह से राजघाट से सामने आ रही हैं और राजीव मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में जो हल्की बूंदाबांदी हुई है उससे मौसम और ज्यादा सुहाना हो गया है और एक तरीके से मौसम ने भी विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी की। हालांकि टाइम थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि 9:20 से भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होना था, जो कि अभी थोड़ा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है और भारत मंडपम में इस वक्त मनोहर केसरी भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। ये दो तस्वीरें एक तरफ तो अब ये दो तस्वीरों में आप जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति को देख पा रहे हैं, उनका बाकायदा खादी की शॉल ओढ़ा प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। केवल उनका ही नहीं, सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत किया गया। इन दो तस्वीरों में आप गौर से देख पा रहे होंगे। बड़ी बात यह है कि भारत ने इस आयोजन में विश्व से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी राय रखी, विश्व और भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर एक राय रखी और साथ ही सभी राष्ट्राध्यक्षों को भारत की पहचान से एकदम अवगत करा दिया। अच्छा, जो सुबह से तस्वीरें राजीव हम देख रहे थे उससे थोड़ा अलग और जुदा ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी राजघाट जो प्रांगण है पूरा, वहां पर अभी घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से सीधा बातचीत कर रहे हैं। दोनों सबसे आगे दिख रहे हैं और आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान राजीव आपको क्या लगता है, इस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र हो रहा होगा या फिर G20 समिट का जिक्र हो रहा होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि G20 समिट का जिक्र तो रचना हो नहीं रहा होगा इस वक्त, क्योंकि उससे इतर ये जगह जहां पर आए हैं प्रधानमंत्री जरूर राष्ट्रपिता भारत के बारे में, इस जगह के बारे में एक ब्रीफ दे रहे होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचना, जावेद हमारे साथ हैं और ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। जो सभी विदेशी मेहमान हैं उनके गले में ये जो खादी का शॉल है वो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है भारत मंडपम की तरफ आगे बढ़ेंगे क्या? जावेद हमारे साथ हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जावेद, अभी यहाँ सभी विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं, स्वागत उनका हो गया है। अभी प्रांगण के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सबसे आगे चल रहे हैं। अभी क्या भारत मंडपम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पर अभी कुछ भजन का कार्यक्रम होना है? जावेद,
जावेद तक आवाज नहीं जा पा रही है, संपर्क जी करेंगे। देखिए, इस वक्त। अभी जो बाइडेन अभी इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ राजघाट पे मौजूद है, वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री के साथ लगातार कुछ देर वो वहां पर रुकेंगे। उसके बाद जो है जो बाइडेन वहां से निकलेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी जिस डेलीगेशन का मैं जिक्र कर रहा था, जो यहां पर इंद्रप्रस्थ सराय काले खां के पास जो डेलीगेशन रुका हुआ था, वो यूएस डेलीगेशन था। उसको अभी थोड़े पहले यहां से परमिशन मिला है, क्योंकि जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के, वो इस वक्त राजघाट पे है और यहां से अभी जो है सिर्फ यूएस की जो डेलीगेशन है, जो हम आपको एक्सक्लूसिवली हम आपको अपने तस्वीर में दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो दिल्ली पुलिस के जो सिक्योरिटी के स्टाफ थे और साथ में जो एम्बेसी की गाड़ी रुकी हुई थी, जो डेलीगेशन था वो यूएस डेलीगेशन था, उसको यहां से परमिशन दी गई है। वो यहां से सीधा जानकारी मिल रही है, वो राजघाट पहुंची है। यहां से जो तस्वीरें सिर्फ हमारे पास है और आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन इस वक्त राजघाट पे मौजूद है और वहां पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात चल रही है, जो एक पूरी फॉर्मेलिटीज है, जो नेशनल एंथम और वहां पर जो राष्ट्रभक्ति की गीत है वो वहां पर वो सुनेंगे। उसके बाद जो पीस ऑफ ऑल है वहां पर जो बाइडेन है, जो वहां पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आप रुकिए जावेद, कुछ सेकंड के लिए रुकिए, चूंकि महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर अभी सभी विदेशी मेहमान पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में राजघाट की ये तस्वीरें हैं। वैष्णव जन तो पराये जाने, वैष्णव जन तो मोह माया व्यापे नहीं जैन, दृढ़ वैराग्य जरा मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैन, दृढ़ वैराग्य जरा मन मारे। राम नाम श्रुताने लागे, राम नाम श्रुताने लागे, सकल तीर्थ तेरा कान मारे। वैष्णव जन तो जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, वो तस्वीरें सीधे राजघाट से दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जो बापू का प्रिय भजन था वो अभी हमने सुना, विदेशी मेहमानों ने भी सुना और ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। जब G20 समिट के लिए विदेशी मेहमान यहाँ पहुंचे, जब हम कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर दिल्ली बना हुआ है और ये तस्वीर बेहद खास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन सभी विदेशी मेहमानों की तस्वीरें खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर नमन किया और जो सभी विदेशी मेहमान हैं उतनी ही शिद्दत, उतनी ही तल्लीनता के साथ बापू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मौन रहकर, आंख बंद कर बापू को याद करते हुए सभी मेहमानों की तस्वीरें खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक बीच में खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फॉलो करते हुए ये सभी विदेशी मेहमान राजघाट पर मौजूद और बड़ा खूबसूरत सजावट यहाँ भी है। सारे डिग्निटरीज जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सभी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। वो बापू जिन्होंने उस दौर में जब हिटलर अपनी ख्वाहिशों को अंजाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तब वो भारत में रहकर
अहिंसा का अलख जगा रहे थे और उसके जरिए उन्होंने न केवल देश को स्वतंत्र कराया, लोगों के अंदर भी इस भावना को भरा। और आज भी ये इतना प्रासंगिक है कि अहिंसा के आगे कोई भी अस्त्र, कोई भी हथियार उतना प्रभावी नहीं होता। शायद इसीलिए नमन कर रहे हैं सभी लोग के पूंजीवादी राष्ट्रों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हैं और भारत को इस आयोजन के जरिए समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत कैसे अपने इतिहास और अपने भविष्य को एक साथ संजो कर सामने पिरो के रख देता है। वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। संजीव जी, मेरा सवाल कुछ नहीं, सिर्फ बहुत एक लाइन में, ये जो तस्वीरें देख रही हैं, भारत जो कुछ सामने रखने की कोशिश कर रहा है, विश्व में क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, महात्मा गांधी शांति के मसीहा थे और उनके जो आदर्श, उनके जो विचार, उनका जो पूरा जीवन, उनका पूरा कृतित्व पूरी दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक संदेश के तौर पे रहेगा। और एक ऐसे समय में कि जब वर्तमान समय में पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, यूक्रेन का युद्ध जारी है और ताइवान पर किसी युद्ध का खतरा बना हुआ है, जो विश्व का डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उस पर खतरे पैदा किए जा रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो संधियां हैं वो टूट रही हैं, एक नए शीत युद्ध का जो खतरा पैदा होता जा रहा है। तो ऐसे में महात्मा गांधी के जो विचार, उनके संदेश, उनके आदर्श का जो उसका जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता आज जिस तरीके से वहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर वो एकत्रित हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, वो इस बात का एक सकारात्मक संदेश है कि चाहे कितनी भी निराशा क्यों न हो, चाहे कितनी भी अनिश्चितता क्यों न हो, दुनिया में अच्छे विचारों, अच्छे आदर्शों का हमेशा एक महत्व होता है। अपनी बातों में इस बॉन्डिंग को भी ऐड कीजिए। देखिए, ऋषि सुनक, जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों एक साथ दिख रहे हैं और अभी कुछ सेकंड पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन हाथ पकड़कर चल रहे थे। इन तस्वीरों को लेकर भी कुछ इनको भी लेकर बताइए। और संजीव, मुझे तो लग रहा है कि बापू के समाधि स्थल पर दुनिया का पावर सेंटर इस वक्त मौजूद है। जी देखिए, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आज हम जब इस बात को बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विश्व शक्ति के त्रिदेव दिख रहे हैं इस वक्त। हाँ जी। और जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अनेक डेमोक्रेसीज यहाँ पर उस आयोजन में हैं। तो जो महात्मा गांधी के जो विचार थे, आदर्श थे, उनके जो मूवमेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी आगे गहरा करने का, मजबूत बनाने का कार्य किया है। अहिंसा का तो विचार है ही। कर्नल सिरोही, जो सबसे आगे तस्वीरें, एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र और उसके साथ एक ऐसे देशों की यहाँ पर श्रृंखला जिसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल होता है, यहाँ कमजोर देश है। ये तस्वीर बहुत कुछ समझाती है, बहुत कुछ दिखाती है, शायद शब्दों से परे ले जाती है। राजीव जी, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है और ये तस्वीरें देख के बड़ी खुशी होती है कि जैसे आपने बताया, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मैं मानता हूँ पुरानी डेमोक्रेसी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। 140 करोड़ लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। मेरा ख्याल ये बहुत से देश मिलके भी जो है इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना है, और ये इसीलिए एक तो बहुत जो बड़ी मिनी अचीवमेंट इंडिया है। भारत मंडपम में बनाया गया है, जो डिजिटल इंडिया की झलक दिखती है, वहां लोकतंत्र की आजादी की भी बात होती है, वहां पर लोकतंत्र के अधिकार की भी बात होती है। और ये बताया गया है कैसे 140 करोड़ भारतीय अपनी पसंद से अपना नेता चुनते हैं। G20 समिट की और भी बहुत सी खास तस्वीरें आना बाकी हैं। अभी राजघाट की तस्वीर आपने देखी, अब विदेशी मेहमानों का भारत मंडपम में पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। वहां पर प्लांटेशन भी करना है और उसके बाद चर्चा भी होगी। हमारी लगातार कवरेज जारी है, मेगा कवरेज बने रही है हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। तस्वीरें राष्ट्राध्यक्षों की, सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तस्वीरों में राजघाट से दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त। और ऋषि सुनक, जैसा हम बात कर रहे थे, ये विश्व शक्ति के त्रिदेव की तरह हैं तीनों इस वक्त। और इनकी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो अब तक नहीं हुआ भारत में, वो होता दिख रहा है। रचना, क्योंकि जो अब तक की चर्चा हुई है G20 समिट में, जानकारी है कि आतंकवाद का 9 बार जिक्र हुआ है, यूक्रेन के युद्ध का 4 बार जिक्र हुआ है। और यहाँ जब विचारधारा मैच करती है राजीव, तभी ऐसी तस्वीर सामने आती है।